नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल अनिल शुक्ला फिटर में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बात करेंगे। जैसे सुरक्षा और सावधानियों की बात के बाद जब भी हमें सुरक्षा और सावधानियों के लिए कुछ करने की बात आती है तो हम साफ़ सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब साफ़ सफाई कहाँ की कैसे होनी चाहिए, एक शब्द आता है हमेशा। हम रहते तो घर में हैं और घर की साफ़ सफाई कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं क्योंकि वहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी शब्द को लेके कार्यशाला एवं अन्य जगह के लिए एक शब्द बनाया गया है जिसे हम हाउस कीपिंग के नाम से जानते हैं। हाउस कीपिंग, ध्यान दीजिए। हाउस कीपिंग, हाउस माने घर, कीपिंग माने उसका रख रखाव, कैसा रखना है। घर की तरह रख रखाव रखना है, ना कि घर में रखना है। घर में तो हम ऑलरेडी रखते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र जो हमारा कार्यशाला होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब हम अगर बात करते हैं कि क्या है हाउस कीपिंग, क्या है, जब ये सवाल उठता है व्हाट इज द हाउस कीपिंग, व्हाट इज द हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग है क्या। तो हाउस कीपिंग ना कि केवल घर में करनी होगी साफ सफाई, इवन हम कार्य क्षेत्र पे, टेक्निकल वर्ड में हम अपने कार्य क्षेत्र पे, कार्यशाला पे या जहाँ पे हम कार्य करते हैं, ठीक है ना, उद्योग की जगह पे जहाँ हम उद्योग लगाते हैं या हम जहाँ हम जॉब करते हैं, हर जगह हमें हाउस यानी घर की तरह ही साफ सफाई मेंटेन रखनी है। अब यह कैसे होगा, हाउस कीपिंग क्या है, मैंने आपको समझाया कि हमारा जो रख रखाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एकदम घर के वातावरण की तरह ही बना के रखना चाहिए, ठीक है। साफ सफाई हर जगह की, धूल मिट्टी कण ये सब नहीं होने चाहिए। अब देखिए हाउस कीपिंग का दूसरा सवाल आता है, हाउस करते तो हम हैं, हाउस कीपिंग का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए हाउस कीपिंग का उद्देश्य, हाउस कीपिंग हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि हम जिस कार्य क्षेत्र पर कार्य करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र पर या कार्यशाला पे हम काम करने जाते हैं, उसमें हमें या किसी भी कारीगर को किसी भी प्रकार की क्षति या विक्षति नहीं हो, इसके लिए हम इसका खास ख्याल रखते हैं। जैसे कार्यशाला की फर्श पर ऑयल, तेल, ग्रीस इस टाइप के कोई भी चीज़ें फैली ना हो जिससे हम फिसल के गिर सके, क्योंकि हम कार्यशाला में भार लेके चलते हैं या कोई भी चीज़ भार के रूप में लेके चलते हैं, अगर हम फिसल के गिरेंगे तो हमें चोट आ सकती है। फिर दूसरा है मशीनों में धूल मिट्टी के कण नहीं लगने देना चाहिए, उसकी हमेशा कार्य करने से पहले उसकी साफ सफाई सबसे पहले करनी चाहिए, कार्यशाला की हो, मशीनों की हो, ठीक है ना, अपने कार्य क्षेत्र की हो, ठीक है। तो इसके लिए ये उद्देश्य बनाया गया कि सर्वप्रथम हमें हाउस कीपिंग पे यही ध्यान देना है कि हमें अपने कार्यशाला कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है, धूल मिट्टी के कण ना हो, किसी भी प्रकार की डस्ट ना फैली हो। पता चला मशीन चले और डस्ट उड़ने लगे, हमारे नाक कान आँख हर जगह डस्ट पड़ जाए और हम दुर्घटना के शिकार हो जाएं या बीमार हो जाएं, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें सर्वप्रथम अपनी हाउस कीपिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है हाउस कीपिंग के, हाउस कीपिंग से लाभ, लाभ क्या है, लाभ हाउस कीपिंग से लाभ, हाउस कीपिंग से लाभ बहुत सारे हैं, इतने हैं कि पूछिए मत। हाउस कीपिंग अगर हम मेंटेन रखते हैं अपने कार्य क्षेत्र पे तो उसके लाभ हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों दिखते हैं।
इनडायरेक्ट कैसे? हम अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम कंटिन्यूअस काम पे आ सकेंगे और इससे हमारे कार्य पर किसी भी प्रकार का व्यवधान या किसी भी प्रकार का जो अवरोध है वो पैदा नहीं होगा। फिर मशीनों की अगर हम रखरखाव अच्छे से करेंगे तो मशीनें हमारी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी, ठीक है ना, जितना चलनी है उससे ज़्यादा चलेंगी और अच्छे से चलेंगी, ठीक है ना। उसमें हमें कभी अवरोध नहीं पैदा होगी कि कभी हमें उनको सुधारना पड़े या सुधरवाना पड़े, बार बार मैकेनिक लाना पड़े। इससे हमारे जो मास प्रोडक्शनिंग है, उत्पाद है, उस पर बहुत सारा फर्क पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है कि हम धूल मिट्टी के कण जो होते हैं उनको साफ करेंगे तो हम स्वयं बीमार नहीं पड़ेंगे, तेल ग्रीस नहीं फैला होगा तो हम दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे, चोट नहीं लगेगी तो हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। यह हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है और हमारे उत्पादन क्षमता हम अपना डेवलप कर पाएंगे। अच्छी मशीन की मेंटेनेंस रखेंगे तो हम अपना मास प्रोडक्शनिंग कभी रुकने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ सेकंडों में कई प्रकार के प्रोडक्ट निकलने पड़ते हैं, तब जाके मास प्रोडक्शनिंग होती है। तो ऐसी फर्म में हम काम करते हैं जहाँ पे एक एक सेकंड कीमती है। उसके लिए हमें सबसे पहले स्वस्थ, साफ और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हाउस कीपिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखें और इसे बिल्कुल अपने दिमाग से हटने ना दें। हाउस कीपिंग जो है क्या है? एक तरह का स्वच्छता है, रखरखाव है जो हम ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन इसको हमें घर के अलावा भी अपने कार्य क्षेत्र, कार्यशाला पे भी करना है, ठीक है ना। धूल मिट्टी के कण नहीं जमा होने देने हैं, फर्श पर तेल ग्रीस नहीं फैले होने दे रहे हैं। ये उद्देश्य, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है और इसलिए है कि हम यानी कारीगर या कर्मचारी स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ वाला काम करेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। मशीनें स्वस्थ रहेंगी तो अच्छे से चलेंगी, हमारे टूल और इक्विपमेंट्स इधर उधर बिखरे नहीं होंगे, जिससे हमें चोट नहीं लगेगी। जगह जगह अब कार्यशाला है, हमने लोहे के छोटे छोटे कण बिखेर रखे हैं, पता चला कि हम चल रहे हैं और हमारे अगर गलती से भी शूज़ कमज़ोर हुआ तो वो हमें चुभ सकता है, ठीक है ना। या हमारे अलावा भी कोई अचानक से कोई व्यक्ति आता है, उसको दुर्घटना का शिकार हो सकता है, वो कह देगा कि भाई यहाँ तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। आवश्यक हाउस कीपिंग अति आवश्यक। वाई? क्यों है? इसका हमारे टेक्निकल फील्ड से क्या प्रभाव? हाउस कीपिंग हमारे लिए अति आवश्यक क्यों है? अति आवश्यक सिर्फ इसलिए है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे लिए यानी हम कारीगर हैं, कर्मचारी हैं या छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ हमारे लिए यह अति आवश्यक है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे, जिससे हम लॉन्ग टाइम तक कार्य करते जाएंगे और हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे सुपीरियर देखेंगे तो हमारे अच्छे परफॉर्मेंस को तो हमें पदोन्नति भी मिलेगी, प्रमोशन जिसे कहते हैं, हम और अच्छा कार्य कर पाएंगे, हमें इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा अपने वर्कशॉप को मेंटेन रखा, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का भी एक अलग से चैप्टर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, ये सब है, ठीक है। तो हमने आज हाउस कीपिंग के बारे में देखा। हाउस कीपिंग मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। हाउस कीपिंग का मतलब सिर्फ घरेलू रखरखाव नहीं होता है, घरेलू की तरह ही रखरखाव अपने कार्य क्षेत्र में रखना ही हाउस कीपिंग होता है, तभी तो ये सब्जेक्ट में है हमारे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाउस कीपिंग क्या है? हाउस कीपिंग एक रखरखाव है, साफ
और सुथरा रखने के लिए अपने कार्य क्षेत्र को, हमें बीमार और दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए। दूसरा, हाउस कीपिंग का उद्देश्य, हाउस कीपिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी मशीनों की लाइफ लॉन्ग टाइम तक बढ़ेगी और हम कार्य क्षेत्र पर अच्छे से काम कर पाएंगे। जब हमारा कार्य क्षेत्र का माहौल एकदम अच्छा होगा तो हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे, पॉजिटिव थिंक आएगी। या जगह जगह गंदगी और बदबू और धूल मिट्टी के कण पड़े होंगे तो हमारा कार्य करने में भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, हाउस कीपिंग से लाभ, हम स्वस्थ रहेंगे, हम लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे, हम कभी एब्सेंट नहीं होंगे, इंक्रीमेंट लगेगा, हमारी पदोन्नति होगी, हम अच्छा काम करेंगे, हमारा नाम बढ़ेगा। ठीक है ना, कई सारे लाभ हैं, इसमें मुझे आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउस कीपिंग की अति आवश्यक क्यों? अति आवश्यक सिर्फ कारीगरों के लिए है और हमारे जो कार्य है मास प्रोडक्शनिंग में, उत्पाद में बढ़त के लिए भी हमें यह अति आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मास प्रोडक्शनिंग हो और अच्छा सामान बने जो हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है ना, जिसको हम स्टैंडर्डाइज भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइप का हमें अगर उत्पाद करना है तो उसके लिए हमें हाउस कीपिंग अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर था वह यहीं तक था, हाउस कीपिंग। इसके बारे में आप लोग अपनी किताबों से भी देख लें, अपने नोट्स भी देख लें और उनसे भी कुछ लें, लेकिन जो हम बता रहे हैं वह एकदम सटीक और शॉर्ट में है, आपको समझने के लिए ही यह काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया होगा और मैं आपसे आपका फीडबैक ज़रूर चाहूँगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी या यह चैप्टर कैसा लगा, मेरा समझाना आपके समझ में आया कि नहीं आया, इस पे ज़रूर आप कमेंट करें। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि सारे जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वो सबको प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।